मिथिलांचल में एक और कोरोना महामारी का कहर बरप रहा है। वहीं अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के साथ साथ अपराधियों से भी दो चार होना पड़ रहा है। ताजा घटना बोली थाना क्षेत्र के पाल नगर हीरक रोड स्थित विनोद बिहारी चौक के समीप इंपीरियल टावर अपार्टमेंट की है, जहां अपराधियों ने एक फ्लैट में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। लेकिन फ्लैट में रहने वाली शहनाज प्रवीण की बहादुरी और संघर्ष ने अपराधियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। इस बाबत घायल महिला की माने तो 3 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिनमें 2 अपराधियों ने उनके पति का नाम लेते हुए दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दरवाजे को काफी समय तक बंद रखा, जिसके बाद अपराधियों ने हिंसक तरीके से दरवाजे पर पैर मारकर घर के अंदर घुस गए। लेकिन फ्लैट मालिक उन 2 अपराधियों से काफी देर तक जूझती रही। इस दौरान अपराधियों ने उनके गले को दबाकर हत्या करने का भी प्रयास किया, जिससे महिला बेहोश हो गई। इसी बीच दूध वाले के आ जाने से अपराधी फरार हो गए। भुक्तभोगी की माने तो अपराधी लूट में नाकामयाब रहे, लेकिन वह काफी दहशत में है। हालांकि घटना की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, जिसमें अपराधियों की हरकतें कैद हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि इन दोनों अपराधी अकेले रहने वाली महिलाओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में कुसुम विहार स्थित एक बुजुर्ग महिला को उनके घर में घुसकर उनकी हत्या करने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं बीते दिनों सरायढेला के लोहार कुल्ही में अगले सुबह राह चलती महिला से उसके फ्लैट के समीप गले से सोने का छीन अपराधी फरार हो गए। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपनी गश्ती और सरगर्मी को बढ़ा दे, जिससे लोग अपने घर में सुरक्षित रह सके। क्या मामला है और कितने बजे की घटना घटी है? 7:30 के बीच की ये घटना हुआ, 7:30 से 7:45 के बीच में। हम किचन में थे, खाना बना रहे थे। मेरी भाभी वीडियो कॉलिंग की थी, हम उनसे बात कर रहे थे तो अचानक बेल बजा। तो हम कैमरा देखे तो एक लड़का था, पतला ऐसा सांवला ऐसा था। हम बोले तो बोला हमने कौन? तो बोलता है मसाज जी है क्या? मसाज जी मतलब हस्बैंड का नाम ले रखे। तो हम बोले कि नहीं, वो तो अभी नहीं है। तो बोले अच्छा ये दे दीजिएगा फिर उनको, ऐसे बोले। तो ऐसा अक्सर आते हैं उनका ऑफिस से भी कुछ सामान देने के लिए। हाँ। तो हमको लगा कि वही होगा। तो हम एक हाथ से मोबाइल लिए हुए थे और एक हाथ से हम दरवाजे को खोले। तो बस जैसे हम खोले ना तो मुझे कौन, वैसे हम हल्का ही से खोले, खोल के जब कौन, तब तक वो मेरे पे हमको पुश कर दिया, मेरे दरवाजे को, डोर को पुश कर दिया। तो हम भी इधर से मतलब अपना बचाने के लिए हम भी दरवाजे को मतलब दरवाजा ढकेलने लगा क्या? हाँ, हमको उसका टेंशन उसी टाइम समझ में आ गया। तो अचानक से हमको पुश करने लगा, तो हमको लगा कि ये चोर है। तो हम ना मतलब एक हाथ देखिए दिमाग क्या है कि मोबाइल छूटा नहीं मेरे हाथ से, हम एक ही हाथ से पुश कर रहे हैं और बोल रहे चोर 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 चोर। तब तक मैं दूसरा आया, उस साइड में था, वो आके एक लात मार दिया। हाँ। तो आधा खुल गया, फिर भी हम दरवाजा को मतलब लॉक किए। तब तक में लोग मेरे पैर स्लिप कर गए यहाँ से। तो मेरा हाथ से मोबाइल ऐसे फेंका गया और जो पतला सा लड़का था वो हमको डायरेक्ट एकदम बोर्ड में मतलब सटा दिया ऐसे करके, और डायरेक्ट मेरा नरेटिव पे ही हमला किया। हम जो बोल रहे थे कि चोर चोर, तो हमला किया। उसके बाद एक दरवाज़ा लॉक किया। तो बोला ये बहुत चिल्ला रही है, इसका नरेटिव दबा, इतना हम सुने। तो हम जब वो ये गला दबा रहा था तो हम पैर से इसको मारे हैं। पैर से मारते मारते हम गिर गए। तो हमको घसीटते हुए हॉल तक लेके गया और फिर भी हम चिल्ला रहे थे, जितना हो सक रहा था हम फाइट कर रहे थे उससे। तो वो वहाँ लिया कि हमको एक बैग जो मतलब ये किया ना, मतलब वो ज़मीन में गिराया, सर में चोट आ गई हमको। तो मेरा आँख के पास अंधेरा रहना, तो फिर हम उससे फाइट नहीं कर पाए। मेरा हाथ ऐसे छूट गया। एक था जो मेरा उंगली गला में डाल दिया था और नाक बंद कर दिया था, और एक एकदम डायरेक्ट मेरा गला पे चढ़ा हुआ था। उसके बाद हम पैर पूरा ऐसे किए, हमको इतना याद है। उसके बाद हम पूरा नॉर्मल हो गए। उतने ही में मेरे दूध वाला का मतलब एंट्री हुआ, बेल बजने का। तो दूध वाला को कह दिया गया है कि अगर हम नहा रहे हैं तो 5 बार बेल बजाइएगा, अगर हम ना खोलें
तो आप ऊपर में दूध दे दीजिएगा। मेरी एक आपी है, वो रहती है। उनको लगता है क्या कि उसको लगा कि दूध वाला नीचे नहीं गया है, कि ऊपर चला गया, तो मतलब कहीं ना कहीं दूध वाला को शक हो गया होगा, उसको ऐसा लगा। ये मेरा थिंक है, हमको नहीं पता कि वो क्या सोचा। तो तब तक वो लोग हमको छोड़ के शायद भाग गया ना क्या, मेरा आँख तो बंद, हमको मालूम नहीं है। आपको आँख भी बंद कर दिया था? नहीं मतलब हम बेहोश हो गए, क्या हमको नहीं मालूम। उसके बाद फिर मेरा आँख खुलता है, तो हम जो सिचुएशन में हम गिरे थे बेहोश, तो 2 आदमी था। तो जब मेरा आँख खुला तो हमको लग रहा था 2 आदमी खड़ा है, हमको ऐसा लगा, मगर था नहीं, क्योंकि अगर रहता तो वो तो मेरे पे फिर अटैक करता। तब तक हम उठे, मतलब बहुत स्पीड में हम उठे, और उठ के हम अपना बेडरूम का दरवाज़ा लगा के हम बालकनी में अपना पूरा गर्दन निकाल दिए थे कि हम यहाँ से जंप कर जाएंगे, तो ये हमको छुरा से मार देगा। हमको मतलब ये दिमाग में अचानक से चलने लगा, तो मेरा सर निकल गया, बॉडी नहीं निकल पाया मेरा, नहीं तो हम जंप कर जाते वहाँ से। तो हम चिल्लाना स्टार्ट किए, भैया बचा लो, चोर घुस गया। तो मेरे नीचे में है, तब तक मैं फ्लैट वाला लोग भी सुना कुछ, फिर उधर के जितना पाल नगर का था, जितने भी भैया लोग थे सब आ गए। उसके बाद हमको बोला कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, दरवाज़ा खोलो तुम। हमें नहीं है, आप लोग चोर हैं, हम नहीं खोलेंगे दरवाज़ा। फिर हम बालकोनी से अपना किचन का देखे, वो किचन है ना, किचन से हम देखे कि बहुत सारा आदमी फ्लैट का ही था। तो हम दरवाज़ा, तब लोग धक्का मारने लगा मेरा फ्लैट का आदमी, कि लगता अंदर ही चोर होगा। हम खोले, उसके बाद फिर हम बेहोश हो गए, हमको फिर कुछ याद नहीं है। फिर हम हॉस्पिटल में, हमको होश आया, पुलिस आया, पूछताछ किया हमसे। क्या लगता है वो लोग को क्या मनसा होगा? नहीं, अब हमको ये कैसे पता कि वो लोग क्या होगा नहीं होगा, मगर इतना हमको मालूम था कि उसका जो अटेंशन था ना अटैक करने के लिए, तो मेरा तुरंत दिमाग में ये बात चल गया कि ये लोग चोर हैं। तो हम जो चिल्ला देंगे तो वो लोग आपस में कुछ बोल रहा था क्या? नहीं मिला उन लोग को। वो लोग कुछ बोल रहा था? नहीं बोल रहे, बहुत चिल्ला रही से गर्दन दबा। और कुछ नहीं बोल रहा था? साले क्या लोग क्या पहने हुए थे क्या? उतना मौका नहीं मिला हमको देखने का, मतलब मेरे पे तो खुद के साथ अटैक हुआ ना। 1 मिनट, हाँ। उसके बाद आपके साथ मारपीट हुई है? मास्क लगाया हुआ था, एक जन का मास्क निकाल दिए, वहाँ है पड़ा हुआ। कंप्लेन किए हैं? कल ही हो गया सब कुछ, हैं? कल ही कंप्लेन हो गया, कर रहे हैं? हो गया है। कंप्लेन कर दिए? कहाँ? भूली थाना में। क्या नाम है आपका? शहनाज पर। घर में और कोई नहीं थे, जो अकेले थे आप क्या? हाँ हम अकेले थे, मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन से, तो वो गए थे दवा लेने के लिए। अच्छा। तो बाबू लोग भी थोड़ा बोला कि दिन भर घर पे रहते हैं, तो पापा हम लोग भी अक्सर जाते थे, लोग 2 साल से यहाँ शिफ्ट किए थे, तो लेके ही जाते थे, ऐसा कुछ नहीं होता 2 साल में। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? अकाउंट्स हाँ? अकाउंट्स का काम, अकाउंट्स का काम करते हैं। कहाँ? धनबाद में? पॉलिटेक्निक में। घर में आप लोग कितने लोग रहते हैं? 3 बच्चे, जिसमें से सभी लोग बाजार चले गए ना? हाँ मेडिकल का। तो मेरी भाभी सबको फ़ोन की, तब ये लोग जल्दी से आए, तब तक मैं फ्लैट का भी आदमी इन कर चुका था। ठीक है, यहाँ का जी हाँ, इसी बिल्डिंग का निवासी हम हैं, इसी बिल्डिंग का निवासी 5th फ्लोर A का रहने वाले हैं। क्या हुआ? ये कल 7:30 बजे का घटना है। 3 जन ऊपर चढ़ा, CCTV के मुताबिक से जानकारी है, 3 जन ऊपर चढ़ा, 2 जन दरवाज़ा में धक्का मार के अंदर घुस गया। लेडीज़ अकेले रहने के कारण वो रोक नहीं पाए उनको, और उनके द्वारा उन पर हमला किया गया। वो भी जान से मारने का, हत्या के साजिश से घुसा, चोरी और हत्या के साजिश दोनों से घुसा। 1 जन तो नीचे बाइक लगा के खड़ा था, 3 जन ऊपर गया। कौन सा बाइक से था? बाइक एक देखा गया अपाची था, रेड और वाइट कलर का, नंबर नहीं पता चल पाया, और एक बाइक देख नहीं पाया। 4 जन था, फुटेज निकाला? 4 जन था? 4 जन था टोटल। अच्छा। उनको धक्का मार के वापस अंदर ठेल दिया गया, उसको घसीटते हुए हॉल बालकनी तरफ ले गया। हम लोग जब आवाज़ सुने बालकनी से दौड़े, जब तक तब तक वो भाग चुके। कितनी उम्र होगा लगभग में अंदाजा? किनका? सभी लोग? सब वो मतलब 18 से 22 साल की उम्र का था सब 18 से 22 की उम्र का। क्या लगता है क्या घटना कर सकता है? ये घटना हमारे हिसाब से लूटपाट और हत्या के साजिश से आया। आप कुछ बोल? क्या लापरवाही है, जो इस बिल्डिंग का, सोसाइटी का जो मालिक है, उसका लापरवाही की वजह से ये घटना का अंजाम हुआ है। अगर यदि सोसाइटी में गेट में लॉक रहता,
सिक्योरिटी गार्ड रहता और ये जितना भी दुकानदार यहाँ है वो इनके हिसाब से अगर यदि सेफ्टी रखा जाता तो ये घटना नहीं हो पाता। गेट खुला रहता रात दिन। कौन है इनका मालिक? इनका मालिक बिल्डर रणधीर सिंह और मिथिलेश यादव।